बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बायोलॉजिकल मेथड फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हमने बायोलॉजिकल मेथड को पढ़ना है। साइंस हमारे पास एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज होता है कि जो भी बात साइंस में की जाती है, जितनी भी हमारे पास रीजनिंग होती है वो लॉजिकल बेस पे, किसी फैक्ट की बेस पर होती हैं। एक ये जो साइंस है इसमें हमारे पास जितना भी नॉलेज है ये हमारे पास एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए क्या मेथड यूज़ होता है, या फिर एक एक जो फैक्ट होता है वो कैसे बनता है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये फैक्ट है, ये तो इसमें गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। कौन कौन से प्रोसीजर से गुजर कर कोई भी हमारे पास लॉ बनता है, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास क्या होता है। मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऐसा तरीका जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या होती हैं, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का वर्ड आ रहा है तो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के से एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम किस में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल मेथड में पढ़ेंगे। आप देखते हैं कि ये बायोलॉजिकल मेथड कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरता है। हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, उसके बाद थ्योरी, उसके बाद लॉ। अब ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या चीज़ है। ऑब्जर्वेशन, आपने कोई चीज़ देखी, कोई चीज़ सुनते हैं, कोई चीज़ चखते हैं। क्या अगर आपके मुंह में कोई चीज़ जाती है तो सबसे पहले आप क्या चीज़ नोट करोगे, उसका जायका, टेस्ट। मतलब आपने ऑब्जर्व किया ना, नोटिस किया। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या होता है, किसी सीइंग एंड नोटिसिंग द थिंग्स। इसमें हम अपनी 5 सेंसेस यूज़ करते हैं कि आपने कोई चीज़ देखी है, आपने अक्सर चीज़ें होती हैं हमारी नज़र से गुजर जाती हैं लेकिन हम नोटिस नहीं करते। हम सुनते हैं, वो हज़ारों लाखों आवाज़ें सुनते हैं लेकिन नोटिस नहीं करते। लेकिन कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि जिसकी ऑब्ज़र्व की, हमने उसको थोड़ी देर देखा, सुना कि ये चीज़ है, तो मतलब हमने उसको ऑब्ज़र्व किया है। ऑब्जर्वेशंस में हम क्या करते हैं कि एक चीज़, अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं, विजन, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, ये जो 5 सेंसेस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, कि उनको यूज़ करते हैं। तो उनको यूज़ करके ऑब्ज़र्व करते हैं किसी भी चेंज को, किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। और ऑब्ज़र्वेशन क्या होती है, उसकी बेस पर हम कोई भी ना कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। और वो जो स्टेटमेंट होती है, क्योंकि वो हमने अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर दी है, तो वो जो स्टेटमेंट होती है वो कोई ज़रूरी नहीं है वो ठीक हो, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% राइट हो, हमने जो कह दिया हो, नहीं। अब जो हमने नोटिस किया या जो हमने देखा, हमने उसको एक स्टेटमेंट दे दिया, टेंटेटिव, ठीक है, स्टेटमेंट होती है। अब वो जो स्टेटमेंट होती है हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको हाइपोथेसिस कहेंगे। अब हाइपोथेसिस क्या करेंगे, अगेन एंड अगेन टेस्ट करेंगे। अब जो स्टेटमेंट दे दी उसको हमने क्या करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट करेंगे, एक साइंटिस्ट ने टेस्ट किया, दूसरे साइंटिस्ट ने टेस्ट किया, मुख्तलिफ साइंटिस्ट, एक ना वो होता है मुकाबला स्टार्ट हो जाता है डिफरेंट साइंटिस्ट के दरमियान कि हाँ इसने ये बात किया, मैंने इसकी बात को गलत साबित करना है। अब दूसरे साइंटिस्ट ने क्या करना है, उस ऑब्जर्वेशन को, उस हाइपोथेसिस को रॉन्ग साबित करने के लिए उसके ऊपर टेस्ट करेंगे। अगर वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद भी सही निकलता है तो वो हमारे पास थ्योरी बन जाता है। थ्योरी में हम क्या करते हैं, थ्योरी में दोबारा, अब थ्योरी बन गया है, थ्योरी की बात हम करते हैं, तो थ्योरी में हम कहते हैं कि वो उसमें थोड़ी सी ना जान पैदा हो जाती है। जैसे कहते हैं कि किसी, हम कहते हैं ना कि इसने अगर ये बात है ना तो इसमें कहीं ना कहीं सच है। फिर दोबारा उसके ऊपर टेस्टिंग होगी, उसके ऊपर उसको डिफरेंट प्रोसेसेस में से गुजारा जाएगा, और फिर भी अगर वो सर्वाइव करता है तो वो हमारे पास लॉ बन जाता है। लॉ हमारे पास फैक्ट होता है, नेचुरल कांस्टेंट फैक्ट होता है जिसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। चलें आज हम इसको डिटेल से इन सबको स्टडी करते हैं। हमने ओवरव्यू लिया है, डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हमने क्या कहा है, हमने कहा है सीइंग एंड नोटिसिंग एनीथिंग, एनी चेंज। हम किसको क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारी 5 सेंसेस के ऊपर। अब ऑब्जर्वेशन भी 2 टाइप्स का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक होता है क्वालिटी की बेस पर, हम कहते हैं कोई चीज़ देखी, वाओ
ये तो बहुत खूबसूरत है, हमने क्वालिटी की बेस पर बात कर दी ना कि हाँ जी ये चीज़ है। एक चीज़ होती है क्वांटिटेटिव, हम नंबर्स की बेस पर बात करते हैं। तो जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ये मोर प्रिसाइज होती है, मोर एक्यूरेट होती है, और इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हम इसको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं किसी को बोलती हूँ या आप बोलती हूँ कि एक कप चाय ले आएँ, उसमें चीनी है वो थोड़ी हल्की रखनी है, ठीक है। अब वो चाय लेके आता है, मैं कहता हूँ नहीं ये तो बहुत ज़्यादा ना चीनी तेज़ हो गया, क्यों? मैंने क्वालिटी, मैंने उसके पास कोई मेजरमेंट्स नहीं थे, उसने अपनी जो थी ना अपने हिसाब से थोड़ी कम कर दी। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अभी भी थोड़ी तेज़ है चीनी। अगर मैं उसे बोल देती हूँ कि एक कप चाय में ½ चम्मच या आपने 1 चम्मच चीनी डाली, मैंने उसको एक क्या मेजरमेंट दे दिया कि इस बेस पे, तो फिर उसमें हमारे पास गलती का गुंजाइश कम होगी, गलती की जो गुंजाइश होगी वो कम होगी। तो इस बेस पर हम कहते हैं कि जो ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ये हमारे पास मोर प्रिसाइज होती है, मोर एक्यूरेट होती है, और इसको हम नंबर्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। नापने के जो पैमाने होते हैं ना, यूनिट्स होते हैं, ये इंटरनेशनल होते हैं, तमाम दुनिया में एक जैसे यूज़ होते हैं। 1 kg की जो मेजरमेंट्स यहाँ पाकिस्तान में हैं वही दूसरे ममालिक में होगी, चाहे दुनिया के किसी भी आप जगह पे चले जाए, 1 kg की जो मेजरमेंट्स पाकिस्तान में है वही हर जगह होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास मोर एक्यूरेट होती है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव, क्योंकि क्वालिटी में हम किसी क्या बात करते हैं, हम किसी कोई चीज़ अच्छी लग रही है हम कहते हैं कि ये वाह ये चीज़ अच्छी लग रही है, मतलब हम उसको नंबर्स में नहीं उसको डिस्क्राइब कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइपोथेसिस। अब जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन को अगर हम एक्सप्लेन कर दे, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि ऐसा विदाउट टेस्टिंग अगर एक हम स्टेटमेंट दे देते हैं ऑब्जर्वेशन की बेस पे, तो उसे हम हाइपोथेसिस कहेंगे। हाइपोथेसिस भी हमारे पास 2 टाइप्स के हो सकते हैं, डिडक्टिव हाइपोथेसिस एंड इंडक्टिव हाइपोथेसिस। डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, जर्नल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं, ठीक है, और इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जर्नल मूव करते हैं। मतलब हम यहाँ क्या करते हैं, सबकी बात करके फिर एक पर आते हैं ख़ास पर, यहाँ ख़ास से सब पर आते हैं। अगर हम यहाँ पे बुक के थ्रू अगर हम एग्जांपल लें तो हम यहाँ पे स्पैरोज़ की एग्जांपल ले सकते हैं। हम कहते हैं कि तमाम परिंदे विंग्स रखते हैं, तो स्पैरो भी एक परिंदा है तो उसके भी पर होंगे। हमने क्या किया, पहले तमाम की बात की, फिर हम स्पैरो पे आए, तो ये हमारे पास डिडक्टिव हाइपोथेसिस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इंडक्टिव की बात करें तो इंडक्टिव में हम कहेंगे कि स्पैरो एक परिंदा है, वो 2 पर रखता है, ठीक है। अब कबूतर, पैरेट, डिफरेंट जो हमारे पास बर्ड्स हैं वो भी परिंदे हैं तो वो भी पर रखते होंगे। हमने पहले एक से शुरू हुए बाकियों की तरफ गए तो हमारे पास स्पेसिफिक टू जर्नल मूव करते हैं। तो ज़्यादातर साइंस में हम कौन सा इंडक्टिव हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं, इंडक्टिव जो तरीका है हम उसको यूज़ करते हैं, मतलब हम स्पेसिफिक टू जर्नल मूव करते हैं। और अगर हम एग्जांपल देखें डिफरेंट हाइपोथेसिस की साइंस के बारे, तो हमारे पास 2 वेंट हाइपोथेसिस हो जाता है और एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। इसमें हम कहते हैं कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो गर्म पानी से पैदा हुए, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। और एंडोसिम्बायोटिक में कहते हैं कि जो कैसे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में कन्वर्ट होते हैं। जब हाइपोथेसिस को ऊपर टेस्ट किया जाता है, अब हाइपोथेसिस की दे दिया, अब जो डिफरेंट हमारे पास साइंटिस्ट होंगे वो इसको एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं कि अच्छा इसने ये बात की है, ये कैसे हो सकता है कि इसने इतनी बड़ी बात कर दी। जिस तरह हम कहते हैं अच्छा फलां ने ये बात कर दी, हम उस मतलब जो जितने भी उसका जो साइंटिस्ट होते हैं उसको एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं और उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। अब एक हाइपोथेसिस है किसी भी साइंटिस्ट ने दे दिया, अगर उस पर टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उन टेस्ट्स की रिजल्ट में अगर हमारे पास हाइपोथेसिस सरवाइव कर जाता है, ट्रू निकलता है, तो जो कॉन्फिडेंस होगा उस साइंटिस्ट का जिसने हाइपोथेसिस दिया, तो उसका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा कि देखो ना मैंने दिया, इतनी ज़्यादा टेस्टिंग हुई तो और ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये उसमें एक तो इसमें क्या होता है कि टेस्टिंग से जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमारे पास बढ़ता है।
वे से हो सकता है। इमेजिनेशंस, किसी ने सोचा, तसव्वुर किया कि ऐसा हो सकता है और उसने कोई स्टेटमेंट दे दी, तो इमेजिनेशंस के थ्रू भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन या हाइपोथेसिस आ सकते हैं। उसके अलावा फ़िलासफ़र आइडियाज़, किसी भी की फ़िलासफ़र कोई होता है उसके माइंड में कोई ऐसा आइडिया आ जाता है, कोई रिलीजियस आइडिया, रिलीजियस वे से हमारे पास आइडिया आ सकता है। जैसे अगर हम कुरान पाक की स्टडी करें तो हम कहते हैं कुरान पाक में है कि अक्ल वालों के लिए कुरान पाक में निशानियाँ दी गई हैं। तो कोई जो डीपली स्टडी करता है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में बता दिए गए हैं, एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, लेकिन उस पर बाद में एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने आके एक्सपेरिमेंट किए। जैसे एक साइंटिस्ट था, उसने जब एक आयत थी खलक़ल इंसान मिन अलक, अलक का मतलब होता है जोंक। उसने कहा कि हमने इंसान को पैदा किया और उसकी शेप थी तो वो जोंक के टाइप, जोंक शेप के शक्ल में। तो उसने कहा कि उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए कि ज़ाइगोट होता है, नुत्फ़ा जिसे बोलते हैं, और कुरान पाक में नुत्फ़े का वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो ज़ाइगोट होता है, वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है। तो ये बात एक्सपेरिमेंटली, ये बात हमारे पास क्या हुई, साबित हुई कि जो ज़ाइगोट होती है उसमें जब डिवीज़न होती है तो उसकी लाइफ में उस प्रोसेस में एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसकी शेप जोंक की शक्ल की हो जाती है, अलग जिसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये इस तरह हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ आ सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कंपैरिजन या फिर एनालॉजी के थ्रू हम डिफरेंट आइडियाज़ आ सकते हैं। और इसमें हमारे पास हाइपोथेसिस में हम, हाँ जी, ये इफ़ और देन, जो साइंटिस्ट होते हैं वो हाइपोथेसिस में इफ़ और देन को एज अ चैलेंज लेते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थ्योरी की तरफ। थ्योरी हमारे पास क्या है, थ्योरी को जब हम हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटल सीरीज से गुजारते हैं तो उसके नतीजे में जो हमारे पास चीज़ आती है उसे हम थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, अब थ्योरी भी हमारे पास क्या है, थ्योरी हमारे पास जर्नल थ्योरी हो सकती है। जर्नल थ्योरी की हम अगर बात करें, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है इसके जो हैं जर्नल, इसमें हमारे पास 4 फैक्ट्स होते हैं। तो जो जनरल थ्योरी होती है शुड बी प्रिडिक्टिव। हम जनरल थ्योरी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा होगा, नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसा होगा, ये हम क्या कर सकते हैं, शुड बी प्रिडिक्टिव होती है। शुड बी एक्सप्लेनेटरी पावर, ये खुद को एक्सप्लेन कर सकती है। थ्योरी में इतनी पावर होती है कि इसके अंदर जितने भी फैक्ट्स यूज हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। और दूसरा शुड बी प्रोडक्टिव, ये प्रोडक्टिव होती है, मतलब इससे न्यू और डिफरेंट हमारे पास जो होते हैं हाइपोथेसिस वो भी राइज होते हैं। देखिए साइंस का काम में, साइंस में क्या होता है कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कनेक्टेड है। हर चीज़, ये जो पूरी हमारे पास दुनिया है इसमें हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब हम एक थ्योरी को डिस्क्राइब करते हैं तो उस थ्योरी में इतनी पावर होनी चाहिए कि उससे न्यू और डिफरेंट हमारे पास हाइपोथेसिस वो क्या हो, अराइज हों। अब बात होगी थ्योरी की। जब थ्योरी के बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है लॉ। जब थ्योरी के ऊपर टेस्ट किया और ये हमारे पास क्या आ जाती है, मतलब इसके ऊपर टेस्टिंग के बाद ये हमारे पास फिर भी अपने आप को सर्वाइव करती है और देन इसको हम कहते हैं लॉ। लॉ हमारे पास कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है, जिसमें हमारे पास मतलब हम कहते हैं ना कि कांस्टेंट, ये चीज़ ऐसे होनी है तो ऐसे ही होनी है। तो थ्योरी के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है लॉ। लॉ में हम अगर बात करें तो हमारे पास हम कहते हैं ना कि सूरज ने मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, तो ये फैक्ट है, ये लॉ है कि सूरज ने मशरिक से ही निकलना है और मगरिब में ही गुरूब होना है। ठीक है, तो डिफरेंट हमारे पास अगर हम बायोलॉजिकल लॉ की बात करें तो हमारे पास मेंडल लॉ है, इनहेरिटेंस के जो लॉ होते हैं वो, उसके बाद हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है, वो हमारे पास लॉ है। ये हमारे पास डिफरेंट लॉ है। आज के लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी किया है, इसमें हमने ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ इसको डिस्कस किया है कि कैसे हमारे पास कोई भी फैक्ट बनता है, कोई भी लॉ हमारे पास क्रिएट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।